दिल्ली चुनाव में हारी हुई सीटों पर समीक्षा की जाएगी। बीजेपी नेतृत्व की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। 22 सीटों पर हार मिली है बीजेपी को, उसी सीटों पर आज मंथन किया जाएगा। उन्हीं सीटों पर हार मिलने की वजह पर चर्चा होगी। वीरेंद्र सचदेवा, पवन राणा की मौजूदगी में ये बैठक होगी। तो अहम बैठक 22 सीटों पर मिली हार की वजह पर मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली में आज भाजपा की प्रबंधन समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे और इस दौरान कई चीजों पर समीक्षा की जाएगी। तो समिति की तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा, दिल्ली के 7 सांसद और अन्य नेता शामिल होंगे। आयुषी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आयुषी, 22 सीट आखिरकार गई तो गई कैसे, इसी पर आज चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ही हूं और आपको ये सूचना दे दूं कि बैठक शुरू हो चुकी है। आज की ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल की, प्रचंड बहुमत लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद जो 22 सीट जो बीजेपी ने लूज किया है, उसको लेकर आज ये समीक्षा बैठक रखी गई है उसको लेकर। और आपको बता दें कि कुल 43 समितियों के साथ ये बैठक हो रही है, जिसमें 7 सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, ये सब मौजूद हैं। और मंथन इस बात की हो रही है कि ये वही दिल्ली है जब लोकसभा चुनाव में जब नतीजे आए थे तो 52 ऐसे विधानसभा सीट थे जहां पे बीजेपी को लोकसभा में बढ़त मिली थी अच्छी खासी, लेकिन वो 52 विधानसभा सीट में से सिर्फ 48 विधानसभा सीट ही बीजेपी के इस बार खाते में आए हैं। तो बीजेपी ये आकलन करने की कोशिश कर रही है कि कहाँ चूक रह गई, संगठन में कहाँ पे और मजबूत करने की जरूरत है, कैसे और विश्वास जीतने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को कैसे एक रखने की जरूरत है। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज इस बैठक में समीक्षा की जाएगी और 22 हारी हुई सीटों पर भी जो है मंथन हो रहा है। बिल्कुल आयुषी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है फ्रांस और अमेरिका के यात्रा पर गए हुए हैं, ऐसे में इस बात पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो एक कहा जा सकता है खाका तैयार हो, क्योंकि सवाल अभी भी मुख्यमंत्री को लेकर बना हुआ है। और ये जो बैठक है इसमें जाहिर तौर पर इस बात पर भी चर्चा तो की ही जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पद के अलावा कुछ ऐसे मंत्री पद भी हैं जो दिए जाएंगे। ऐसे में तमाम चीजों को सामने रखा जाएगा जब प्रधानमंत्री लौटेंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी दिल्ली में जीत चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, ये जो पूरा खाका है ये तैयार किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही जो चेहरे हैं वो साफ हो पाएंगे, लेकिन इसको लेकर कई स्तर की जो बैठक है वो लगातार जारी है शीर्ष नेतृत्व के साथ, ताकि ये पता चल सके कि आखिर कौन सा वो चेहरा बीजेपी आने वाले समय में दिल्ली को मुख्यमंत्री के रूप में देने वाली है। और प्रधानमंत्री के आने से पहले जो तमाम इकाइयों से बैठक है, जो विधानसभा स्तर पर है, बूथ स्तर पर है, वो जो तमाम बैठकें हैं वो लगातार जारी है, बैठकों का सिलसिला, ताकि जब प्रधानमंत्री आए तो उनके सामने रिपोर्ट सबमिट की जा सके कि आखिर सभी विधायकों की सहमति किसमें है, किस मंत्री पद के लिए कौन सा विधायक सूटेबल है और मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन बनेगा। ये एक जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया जाए। लेकिन इसके बाद जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उसके बाद ही चेहरे जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन आज की बैठक इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से बीजेपी को पहले पिछले चुनाव में जो 8 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से 48 सीटें जीत कर आई है, लेकिन वो 22 सीटों में क्या कमी रह गई, इसको बीजेपी इसका आकलन करना चाहती है कि आखिर संगठन स्तर पे, बूथ स्तर पे या कार्यकर्ताओं का कितना किस सीट पर सपोर्ट मिला है, उसका भी रिपोर्ट लिया जाएगा कि आखिर जितने भी विधानसभा इस चुनाव में जितनी भी सीटें हैं वहां पे कार्यकर्ता ग्राउंड पे कितना अपने प्रत्याशी को उन्होंने सपोर्ट दिया है और क्या उनके बीच में एकजुटता है, कहीं पे नाराजगी है। इन तमाम चीजों का आकलन इस बैठक में किया जाएगा। बिल्कुल आयुषी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि नाराजगी, क्योंकि
बीजेपी की जो प्लस पॉइंट रहा है वो रहता है उसका मजबूत संगठन, और इस मजबूत संगठन को बनाए रखना एक शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। और ये जो नाराजगी है जल्द से जल्द दूर की जाए। मुझे लगता है कि इस मीटिंग में वो भी तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो प्रदेशों में चुनाव है उसके मद्देनजर भी बीजेपी अपने संगठन को मजबूती देगी और साथ ही साथ ऊर्जा भरने का काम करेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करना चाहती है दिल्ली पे, क्योंकि 27 सालों बाद बीजेपी को जीत हासिल हुई है यहाँ पर। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि चाहे वो कोई भी विधानसभा हो, जो हारी हुई विधानसभा क्यों ना हो, लेकिन वहाँ भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उतने ही उसी तरीके से काम करें ताकि अगले चुनाव से पहले तक बीजेपी 70 के 70 विधानसभा सीटों पर अपना एक वोट मार्जिन जो है वो बढ़ा पाए। और साथ में जो कार्यकर्ता सालों से ग्राउंड पे थे तो लेकिन उनको काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि सरकार नहीं थी, ऐसे में अब बारी आई है काम करने की, अब मौका मिला है सरकार चलाने का, तो कार्यकर्ताओं में जोश भरना, उनको एक रोड मैप देना, उनके बीच में एकजुटता रखना और जो नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करना ताकि किसी तरह की कोई भी आपस में किसी तरह का कोई मनमुटाव ना रह जाए, क्योंकि ये मनमुटाव ही आगे चलकर बहुत सारी चीजें जो है खराब करने में सहायक रहता है फिर।